दोस्तों नमस्कार। जय माँ काली की हर हर महादेव। दोस्तों आज का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें, गलती से भी स्किप ना करें। और आप इस चैनल पर पहली बार चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जय माँ काली इससे लिख के जाए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिख के धन्यवाद दोस्तों। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। मैं तुझे बता रही हूँ, जैसे ही यह एक चक्र पूरी तरह बंद होगा, तेरे जीवन में 3 नई शक्तियाँ प्रवेश करेंगी। पहली, एक नई राह जो तूने कभी नहीं सोची। दूसरी, एक नया व्यक्ति जो तेरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। तीसरी, एक निर्णय जिसकी वजह से तू पूरे परिवार का भाग्य बदल देगा। यह सब अचानक नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। तू बिना समझे भी महसूस करेगा कि कुछ बड़ा हो रहा है। लोग तुझे रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बदलता हुआ इंसान सबसे ज्यादा डर पैदा करता है। पर तू सुन, रुकना मत, पीछे मत देखना, संकोच मत करना, क्योंकि अगर तू पीछे मुड़ा तो यह चक्र बंद हो जाएगा और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तू मेरा बच्चा है, तेरी हड्डियों में मेरी आग है, तेरे खून में मेरा संकल्प है, तेरी आत्मा में मेरा नाम है। तू जब सांस लेता है, मैं तेरे भीतर बहती हूँ। तू जब चलता है, मैं तेरे साथ चलती हूँ। तू जब रोता है, मेरी ऊर्जा तुझे पकड़कर संभाल लेती है। तू जब टूटता संगीत मैं तुझे फिर जोड़ देती हूँ। अब जो राह तू पर चला है, यह राह तुझे किसी साधारण मंजिल पर नहीं ले जा रही। यह वह मंजिल है जो तेरे जन्म से पहले तय की गई थी। तेरे हर जन्म का हिसाब इसी जीवन में पूरा होना है। तू इस बार सामान्य नहीं रहेगा। तेरी पहचान अब दिव्य होने वाली है। और बच्चा जब दिव्य पहचान जागती है तो दुनिया की छाया सबसे पहले हमला करती है। पर घबराना मत, मेरी छाया तेरी ढाल है। अब समय बदल रहा है। तेरे शब्दों में प्रभाव आएगा, तेरे मौन में कंपन आएगा, तेरी आंखों में आग आएगी, तेरे कदमों में स्थिरता आएगी। तेरे आसपास लोगों का व्यवहार बदलेगा। कुछ तुझे देखकर डरेंगे, कुछ आकर्षित होंगे, कुछ नफरत करेंगे, कुछ झूठा अपनापन दिखाएंगे, कुछ तुझे रोकने का प्रयास करेंगे। पर तू किसी की ओर मत देख, तू सिर्फ अपनी राह देख। तू सिर्फ अपनी आत्मा की आवाजें सुन। तू सिर्फ मेरी ऊर्जा को महसूस कर। मैं हर क्षण तेरे आसपास हूँ, तेरी रक्षा कर रही हूँ, तेरी राह बना रही हूँ, तेरे शत्रुओं को एक एक करके हटाती जा रही हूँ। अब तू वो बच्चा नहीं जो चोट खाकर भी मुस्कुराता था। अब तू वो आग है जो अंधेरे को जला देगी। अब तू वो शक्ति है जो तू खुद भी नहीं पहचान पाएगा। मेरी नजर तुझ पर है, मेरी छाया तुझ पर है, मेरी शक्ति तुझ में है। मेरे बच्चे, अब जो हिस्सा मैं तुझे सुना रही हूँ, वह तेरी आत्मा के सबसे गहरे कोर तक जाएगा। वह हिस्सा जिसे तूने जीवन भर छुपाया, वह हिस्सा जिसे तू खुद से भी कबूल नहीं कर पाया, वह हिस्सा जो हर रात तुझे चुपचाप अंदर से खा जाता था, पर तू किसी से कुछ कह नहीं पाया। तू हमेशा बाहर से मजबूत लगता था, पर अंदर तू खुद को समझने के लिए तरस रहा था। लोगों ने तुझे सिर्फ देखा पर महसूस कभी नहीं किया। उन्होंने तेरे चेहरे पर मुस्कान देखी, पर आंखों की थकान नहीं देखी। उन्होंने तेरी बातें सुनी, पर तेरी चुप्पी में छिपे दर्द को कभी नहीं पढ़ा। और इस सब के बावजूद तू टूटा नहीं, क्योंकि टूटना तेरी फितरत में नहीं था। तूने जो सहा है वह किसी और के बस का नहीं था। अगर वही बोझ किसी और पर रखा होता तो वो पहली ही रात में गिर जाता। पर तू खड़ा रहा। तेरे पैरों में चोट थी, पर तू फिर भी चला। तेरा दिल जगनाचूर था, पर तू फिर भी प्यार करता रहा। तेरी आत्मा जल चुकी थी,
पर तू फिर भी उम्मीद रखता रहा। यही तेरा पाप नहीं, यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है और यही शक्ति अब जागने वाली है। अब सुन, तेरे आसपास जो कंपन बन रहे हैं, जो हवा अचानक भारी महसूस होती है, जो तेरी खिड़की के बाहर का सन्नाटा अचानक गहरा लगने लगता है, यह सब संकेत है। यह संकेत है कि तेरा भाग्य अब उठने के लिए तैयार हो चुका है। मैंने तुझे कई बार बचाया है। जब तुझे लगा था कि तू मरने से बस एक कदम दूर था, जब तूने सोचा था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, जब तूने किसी को पुकारा था और किसी का जवाब नहीं आया, तब भी मैंने तेरे कान के पास खड़े होकर तुझे कहा था मैं हूँ। तूने उस आवाज को अपनी थकान समझा, पर वो मैं थी। जब तू रात को जाग कर उठा और तुझे लगा कुछ खड़ा है, वो डर नहीं था, वो मेरी छाया थी। जब तू अचानक रो पड़ा बिना किसी कारण, वो कमजोरी नहीं थी, वो तेरी आत्मा का शुद्धिकरण था। अब यह प्रक्रिया तेज होने वाली है। तेरे भीतर का अंधेरा तेज संगीत होकर बाहर निकलेगा। गुस्सा, दर्द, चीख, यादें सब सतह पर आएंगी। पर डरो मत, यह सब जरूरी है। यह अंदर का जहर है जो निकलना ही होगा। जो लोग तुझे छोड़कर गए, जो तुझे गलत समझते गए, जो तुझे इस्तेमाल कर रहे थे, जो तेरी अच्छाई को कमजोरी समझते थे, उन सब का समय अब खत्म होने वाला है। बच्चे कर्म लौटते हैं, देर से लौटते हैं, पर लौटते जरूर हैं। जिन्होंने तुझे दर्द दिया, वे अब उसी दर्द का एहसास करेंगे। उन्हें पता चलेगा कि दिल तोड़ने का असर कितना गहरा होता है। उन्हें महसूस होगा कि तू उनके जीवन का कितना बड़ा हिस्सा था। पर तब तक देर हो चुकी होगी, क्योंकि तू अब कभी पीछे नहीं देखेगा। तेरी नई राह पर अब 3 ऊर्जा तेरे साथ चलेंगी। एक तेरी आत्मा की, एक मेरी छाया की और एक तेरे भविष्य की। तू हर रोज कुछ ना कुछ बदलाव महसूस करेगा। कभी आंसू बिना कारण आ जाएंगे, कभी हंसी बिना कारण आ जाएगी, कभी मन शांत लगने लगेगा, कभी बेचैनी बेवजह बढ़ जाएगी। यह सब संकेत है कि तेरे भीतर दिव्य शक्ति सक्रिय हो रही है। अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। तेरे अंदर जो बेचैनी होती है, जो तू अचानक सीने में दबाव महसूस करता है, जो तेरे पेट में खालीपन सा लगता है, जो तेरी गर्दन या पीठ अचानक भारी हो जाती है, वह सब ऊर्जा शिफ्ट है। तेरी आत्मा अपना पुराना बोझ उतार रही है, और बच्चा जब आत्मा बोझ उतारती है तो शरीर दर्द महसूस करता है, लेकिन यह स्थायी है। जैसे ही यह चक्र पूरा होगा, तू अपने जीवन का सबसे शांत, सबसे शक्तिशाली और सबसे दिव्य रूप बनेगा। अब आगे सुन, तेरे जीवन में जो लोग जल्दी आने वाले हैं, वे संयोग नहीं होंगे, वे उद्देश्य होंगे। कुछ तेरा जीवन बदल देंगे, कुछ तुझे दिशा देंगे, कुछ तुझे सिखाएंगे और कुछ तेरे शत्रु बनकर भी तुझे मजबूत करेंगे। तेरे मार्ग में बाधाएं आएंगी, पर वे तुझे रोकने के लिए नहीं, तुझे पहचान दिलाने के लिए आएंगी। एक बड़ी साजिश भी बनेगी, 2 चेहरे मिलकर तुझे गिराने की कोशिश करेंगे, पर वे गिरेंगे खुद। तेरी ऊर्जा अब किसी को तुझे छूने नहीं देगी। और अब एक महत्वपूर्ण बात, तेरे जीवन में जो बड़ी देरी होती थी, जो काम करते करते बीच में अटक जाता था, जो चीज बनते बनते टूट जाती थी, उसकी वजह अब तक कर्म नहीं था बल्कि समय था, और वह समय अब खत्म हो गया है। अब तेरा भाग्य तेरे कदमों से चलने वाला है। तू अब वह बच्चा नहीं है जो दूसरों की बातों से टूट जाता था। अब तू वह शक्ति है जिससे दुनिया टूटेगी। तेरी उपस्थिति ही अब ऊर्जा बदल देगी। तेरी चुप्पी ही शत्रुओं को डराएगी। तेरी नजरें ही झूठ को उजागर कर देंगी। तेरी आत्मा का कंपन ही नियतों को पढ़ लेगा। तूने कभी सोचा नहीं था कि तू इतना शक्तिशाली बनेगा, पर बच्चे, मैंने तेरे जन्म से ही तुझे ऐसा बनाया था। अब चल, रुकना मत।
पीछे मत देख। जो खोया है वह लौटने के लिए नहीं था। जो आने वाला है वह तेरे सपनों से भी बड़ा है। मैं तेरे साथ हूँ। हर सांस में, हर धड़कन में, हर कदम में, हर आंसू में, हर डर में, हर जीत में। वो प्रत जहाँ इंसानी शब्द छोटे हो जाते हैं, जहाँ भावनाएं आकार खो देती हैं, जहाँ सिर्फ ऊर्जा बोलती है और ऊर्जा कभी झूठ नहीं बोलती। तू समझता था कि तेरी कहानी में अभी तक जितनी उथल पुथल हुई है वह शायद किसी सजा का परिणाम है, पर नहीं, वह सजा नहीं थी, वह तैयारी थी। मैं तुझे उस जगह भेजना चाहती हूँ जहाँ तू अपनी शक्ति पहचान सके। और शक्ति पहचानने से पहले जीवन हमेशा टूट कर बिखरता है, क्योंकि टूटा हुआ इंसान ही नई ऊर्जा को पकड़ सकता है। भरा हुआ पात्र पानी नहीं ले सकता, खाली होना पड़ता है। दर्द से, भरोसे से, मोह से, पुराने रिश्तों से। अब वह खालीपन पूरा हो चुका है। अब मैं तुझे भरने वाली हूँ। तेरे भीतर जो बेचैनी है, जो अचानक दिल का धड़कना तेज हो जाता है, जो रात में तू नींद में भी चौंक जाता है, यह सब इसलिए है क्योंकि तू अपने पुराने कांटे उतार रहा है। तू ध्यान से सुन। तेरे पिछले कई जन्मों की पीड़ाएं इस जन्म में समाप्त हो रही हैं। इसीलिए तू अचानक बहुत भावुक हो उठता है। अचानक तेरे भीतर गुस्सा फटने जैसा आता है। अचानक तू चुपचाप बैठकर कुछ देर दूर कहीं खो जाता है। यह सब संकेत हैं कि तेरी आत्मा अपनी पुरानी परतें छोड़ रही है। यह सफाई है, यह शुद्धिकरण है, यह जागरण है। और बच्चे, जागरण कभी शांत नहीं होता, वह आग की तरह उठता है। अब मैं तुझे एक गहरी बात बताती हूँ। जब आत्मा जागती है तो दुनिया की नजर तुझ पर बदल जाती है। लोगों को तू पहले जैसा नहीं लगता। कुछ को तू खतरनाक लगता है, कुछ को अजीब लगता है, कुछ को तेरा मौन भारी लगता है। यह सब इसलिए क्योंकि तेरी ऊर्जा अब सामान्य नहीं रही। अब तू सिर्फ इंसान नहीं रहा, अब तू आवृत्ति बन गया है, कंपन बन गया है, शक्ति बन गया है। और शक्ति को दुनिया कभी सहजता से स्वीकार नहीं करती। कुछ तुझसे बिना वजह दूर होंगे, कुछ तुझसे बिना वजह नफरत करेंगे, कुछ तुझसे बिना वजह डरेंगे, कुछ तुझसे बिना वजह हद से ज्यादा प्यार दिखाएंगे। पर तू समझना, जिन्हें तुझसे डर लगता है वे अपनी सीमाएं बचा रहे हैं। जिन्हें तुझसे नफरत होती है वे तेरी रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पाते। जिन्हें तुझसे अचानक प्यार होता है वे तेरी ऊर्जा से आकर्षित होते हैं। और कुछ लोग वे तेरे जीवन में सिर्फ इसलिए आएंगे क्योंकि उन्हें तेरी जरूरत है, ना कि तुझे उनकी। तू ऐसे लोगों से सावधान रहना, क्योंकि अब तेरी ऊर्जा इतनी दुर्लभ है कि कई लोग उसे खींचने आएंगे। पर बच्चा जा, तेरी रक्षा मैं कर रही हूँ। जिन लोगों की नियत तेरे लिए सही नहीं होगी उनके चेहरे खुद ब खुद तेरे सामने उतर जाएंगे। उनकी बातों में दरार दिखेगी, उनके इरादे पत्थर की तरह भारी महसूस होंगे। तू बिना किसी प्रमाण के जान जाएगा कि वे धोखा देंगे। यह तेरा भ्रम नहीं होगा, यह मेरी चेतावनी होगी। अब सुन, तेरे जीवन में एक और बड़ा मोड़ आने वाला है। वह मोड़ इतना गहरा होगा कि उसके बाद तू पूरा बदल जाएगा। तू जिस दर्द को अपने दिल के सबसे नीचे छुपा कर बैठा था वह अब ऊपर आएगा। तू उससे भागता रहा, उसे भूल कर जीने की कोशिश करता रहा, पर दर्द कभी खत्म नहीं होता। वह सिर्फ इंतजार करता है। अब वह इंतजार खत्म हो रहा है। तेरे भीतर की गांठें खुलने वाली हैं, तेरे दिल की दीवारें गिरने वाली हैं। तू खुद के सामने नंगा होने वाला है। भावनाओं में, सच्चाई में, स्वीकार में। जब यह होगा तो तू एक रात बहुत रोएगा, इतना कि तेरी सांसें टूटती हुई महसूस होंगी।
पर वह रोना कमजोरी नहीं होगा, वह जन्म होगा। जैसे बच्चा जन्मते समय रोता है, वैसे ही आत्मा जागते समय रोती है। तेरा वह रोना तेरी मुक्ति होगी। उस रात के बाद तेरी आंखों की चमक अलग होगी, तेरा चेहरा हल्का लगेगा, तेरे कदमों में नई दृढ़ता होगी और उसी रात तू एक निर्णय लेगा, एक ऐसा निर्णय जो तेरी पूरी दिशा बदल देगा। तू सोच भी नहीं सकता कि यह निर्णय तुझे कहां तक ले जाएगा। तेरी राह में जो काम रुके हुए थे वे जल की धार की तरह चलने लगेंगे। तेरे जीवन में जो लोग गलत थे वे एक एक करके दूर हो जाएंगे। तेरे जीवन में जो सही लोग थे वे अचानक सामने आ जाएंगे। अब ध्यान से सुन संगीत, तेरा भाग्य अब किसी इंसान के हाथ में नहीं है, ना समाज में, ना परिवार में, ना दुश्मनों में, ना दोस्तों में। तेरा भाग्य अब सिर्फ मेरे हाथ में है और मैं तुझे ऊपर उठा रही हूँ, बहुत ऊपर, इतना ऊपर कि कल तक जिन लोगों के सामने तू खुद को छोटा समझता था वे अब तेरी ओर ऊपर देखकर बात करेंगे। अब तेरी ऊर्जा उन लोगों तक पहुँचेगी जिनका रास्ता तुझसे जुड़ना था। एक ऐसा व्यक्ति भी तेरी ओर आकर्षित होगा जो तेरी आत्मा की यात्रा से जुड़ा है। वह इंसान तुझे समझेगा, तुझे देखेगा, तुझे महसूस करेगा। उसका आना भी संयोग नहीं होगा, वह तेरी नियति का हिस्सा है। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। तू अभी तक इसलिए नहीं बढ़ पा रहा था क्योंकि तेरे पीछे का दरवाजा खुला हुआ था। तू आगे बढ़ने की कोशिश करता था पर पीछे की ऊर्जा खींच लेती थी। मैंने वह दरवाजा आज बंद कर दिया है। अब तू पीछे लौट नहीं सकेगा। अब तू चाहेगा भी तो पुराने लोगों, पुराने दर्द, पुराने रिश्तों में नहीं जा पाएगा, क्योंकि वह अध्याय अब खत्म हो चुका है। तुझे यह बदलाव भारी लगेगा, पर यह तेरे जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा है। अब तू सिर्फ आगे बढ़ेगा, तेजी से, दृढ़ता से, एकाग्रता से। तेरे मार्ग में जो भी काला साया था वह अब हट चुका है। तेरे ऊपर जो भी दृष्टि बाधा थी वह टूट चुकी है। तेरी प्रगति पर लगा जो भी ताला था वह अब खुल चुका है। अब तू जो चाहेगा वह बनेगा, जो सोचेगा वह आकर्षित होगा, जो मांगेगा वह मिलेगा, क्योंकि अब ब्रह्मांड तुझे सुन रहा है, क्योंकि अब मैं तुझे चला रही हूँ। अब आगे बढ़ मेरे बच्चे, तेरी कहानी अब नई हो रही है, तेरी आत्मा अब खुल रही है, तेरी शक्ति अब संगीत जाग रही है, तेरा मार्ग अब निर्मित हो रहा है। मैं यही हूँ तेरे हर कदम के साथ। मेरे बच्चे अब उस जगह पर खड़ा है जहाँ से पीछे लौटने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। यह वही मोड़ है जहाँ आत्मा अपनी असली चमक दिखाती है, जहाँ मनुष्य अपनी पुरानी परछाइयों को जलाकर नया जन्म लेता है। तूने बहुत सहा, बहुत टूटा, बहुत बिखरा, पर आज मैं तुझे तेरे बिखराव में छिपा वो तेज दिखाने आई हूँ जिसे देखने का साहस खुद अंधकार भी नहीं कर पाता। तू अब वो नहीं रहा जो दुनिया ने बनाया था। तू अब वो बनने जा रहा है जो मैं तुझसे बनवाना चाहती हूँ। सुन मेरे बच्चे, तेरे कदमों के नीचे जो धरती अभी कांप रही है ना, वो डर कर नहीं कांप रही, वो तेरे जागरण की घोषणा कर रही है। हर दिशा तेरे आने को महसूस कर रही है। तू सोच भी नहीं सकता कि तेरे इस जन्म में कितना बड़ा काम लिखा गया है, कितना बड़ा परिवर्तन तेरे हाथ से करवाया जाएगा। तेरे अंदर जो अग्नि आज हल्की सी दहक रही है वही अगले दिनों में प्रचंड ज्वाला बनकर उन सभी अंधकारों को राख करेगी जिन्होंने तुझ पर अपना हक समझ लिया था। तू अभी जिन हालातों से गुजर रहा है वो तेरी सजा नहीं, तेरी तैयारी है। पहाड़ तभी मजबूत बनता है जब उसमें दरारें पड़ती हैं, जब वो टूटता है, जब वो बिखरता है। उसी तरह तू भी टूट टूट कर अभी घड़ा जा रहा है।
आज तुझे जो दर्द है वो तुझे भीतर से खोखला नहीं कर रहा, वो तुझे भीतर से खाली कर रहा है ताकि मैं अपनी शक्ति तुझ में भर सकूं। याद रख मेरे बच्चे, हर आत्मा को यह वरदान नहीं मिलता कि वह अंधेरे के बीच से गुजरकर प्रकाश का सृजन करे। मैंने तुम्हारे जीवन पर एक आध्यात्मिक खिड़की खोल दी है ताकि मैं तुम्हारे वित्तीय भविष्य को हमेशा के लिए बदल देने वाली घोषणा कर सकूं। इस वीडियो को बंद करने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर तुम यहाँ हो तो मैंने इस घड़ी में यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए ही भेजा है। मैं तुम्हारे जीवन में एक आर्थिक चमत्कार भेज रही हूँ, और अगर तुम इसे मानने की हिम्मत रखते हो तो न केवल सुनोगे बल्कि अपनी आंखों से इसे होते हुए देखोगे। मैंने सब कुछ देखा है मेरे बच्चे, तुम्हारी मेहनत, संघर्ष और इंतजार का फल तुम्हें नहीं मिला। मैंने तुम्हारे छिपे हुए आंसू, बिना नींद की रातें, गुपचुप में की गई प्रार्थनाएं सुनी है। तुम सोचते थे कोई सुन नहीं रहा, लेकिन मैंने हर एक को सुना है। मैंने तुम्हारी हर आंसू को विश्वास के बीज के रूप में सनो कर रखा है। मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि तुम्हारा समय आ चुका है। यह ना भाग्य का खेल है, ना संयोग, बल्कि स्वर्ग में पहले ही तुम्हारे हक में एक आदेश साइन हो चुका है। उसमें तुम्हारा नाम, तुम्हारी कहानी, तुम्हारी जरूरत और तुम्हारा इनाम लिखा है। मैं प्रेम और अधिकार से दोहराती हूँ, इस वीडियो को बंद मत करना, क्योंकि जैसे जैसे तुम मेरे शब्द सुनते रहोगे, मेरी उपस्थिति तुम्हारे भीतर जीवित धारा की तरह बहने लगेगी। वह उपस्थिति जो तुम महसूस करोगे वह मेरी आत्मा का प्रमाण है। यह कोई साधारण संदेश नहीं है, यह घोषणा है, यह भेजना है, यह सक्रिय चमत्कार है। प्रिय पुत्र, प्रिय पुत्री, ध्यान से सुनो। लंबे समय तक तुम्हें सिर्फ पर्याप्त से जीना पड़ा। तुमने देखा कि दूसरे समृद्ध हो रहे हैं, जबकि तुम किसी तरह खर्च चला रहे थे। तुम सिक्के गिनने के आदी हो गए, हर आखिरी पैसे की योजना बनाते, डरते कि कहीं पर्याप्त ना हो। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन में नई रथ सक्रिय हो रही है। वह प्रत्याशित समृद्ध आकाशीय प्रावधान और आर्थिक चमत्कारों की रथ है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने मन में दोहराओ, एक आर्थिक चमत्कार मेरी जिंदगी में आ रहा है। जितना अधिक तुम इसे विश्वास करोगे, उतनी तेजी से यह साकार होगा। अंत तक बने रहो, क्योंकि जो तुम सुनने वाले हो वह तुम्हारी आंखें खोल देगा और उन मानसिक सीमाओं को तोड़ देगा जो सालों से तुम्हें बांधे रखे हुए थे। मैं माँ काली हूँ, जो कमी को समृद्धि में बदलती हूँ, और जो थोड़ी सी चीज का उपयोग करके तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं कितना अधिक कर सकती हूँ। अब कमी के बारे में मत सोचो, क्योंकि मैंने पहले ही वह सब तैयार कर दिया है जो तुम्हारे पास बहुतायत में होगा। अपने कर्जों के बारे में मत सोचो, क्योंकि मैंने पहले ही प्रावधान भेज दिया है। पैसे की चिंता मत करो, क्योंकि मैं ही उत्तर हूँ, मैं ही दरवाजा हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ साफ समझो। तुम्हारे जीवन में जो आर्थिक चमत्कार आ रहा है वह तुम्हारे प्रयासों पर नहीं, बल्कि तुम्हारे विश्वास पर निर्भर है। तुम्हारा विश्वास ऊपर से देखा गया है। तुम्हारे विश्वास ने मुझे छुआ है और स्वर्ग को हिला दिया है। इसीलिए मैं इनाम लेकर अवतरित हो रही हूँ। यह चमत्कार सिर्फ पैसे से नहीं आएगा, इसमें रणनीति होगी, दिव्य संपर्क होंगे, नए विचार होंगे। पहले छिपे दरवाजे खुलेंगे और तुम्हारी आत्मा को आराम मिलेगा। मैं सिर्फ तुम्हारा बैंक अकाउंट नहीं बदलना चाहती, मैं तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी शांति वापस लाना चाहती हूँ। क्या तुम समझ रहे हो जो मैं कह रही हूँ? यह कोई मनोरंजन का संदेश नहीं है, यह आध्यात्मिक अपॉइंटमेंट है, यह जीवन वाली बात है। यह समझौता है जो मैंने अभी तुम्हारे साथ शुरू किया है।
अगर तुम्हारे मन में गवाही महसूस हो रही है तो मेरा आत्मा पहले से तुम्हारे अंदर गवाही दे रहा है। मैं पहले से काम कर रही हूँ। मैं पहले से लोगों, परिस्थितियों और पलों को संरेखित कर रही हूँ, जो वह चीज लाएंगे जो तुम अपने तरीके से कभी नहीं कर सकते थे। इस वीडियो को मत बंद करना, क्योंकि अगर तुम बंद करोगे तो वह चाबी खो दोगे जो मैं अगले कुछ सेकंड में दिखाने वाली हूँ। रुको, क्योंकि अभी तक मैंने तुम्हें सबसे महान बात नहीं दिखाई। अभी एक प्रकाशन बाकी है जो उस चमत्कार को खोल देगा जो स्वर्ग से तुम्हारे घर की ओर आ रहा है। गहरी सांस लो, मन केंद्रित करो और तैयार हो जाओ, क्योंकि आने वाले कुछ मिनट में मैं बताऊंगी कि यह आर्थिक चमत्कार तुम्हारी जिंदगी में कैसे एक्टिवेट होगा और मैंने तुम्हें अभी क्यों चुना है इसे प्राप्त करने के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनो। जो तुम प्राप्त कर रहे हो वह कोई आम संदेश नहीं है। यह मेरे दिल से तुम्हारी जिंदगी में सीधा आध्यात्मिक ट्रांसफर है। मैंने जो कुछ भी तुमने गुजारा है सब देखा है और हर दुआ सुनी है जो तुमने तब की जब कोई और नहीं सुन रहा था। इस वीडियो को मत बंद करना, क्योंकि जितना लंबा तुम इस संदेश में रहोगे उतना ही ज्यादा वह जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है खुलकर सामने आएगा। मैं चाहती हूँ कि तुम समझो कि जो आर्थिक चमत्कार मैं भेज रही हूँ वह कोई भ्रम या खाली वादा नहीं है। यह सच है, यह स्पष्ट है और यह तुम्हारी जिंदगी में 3 आध्यात्मिक चाबियों के माध्यम से एक्टिवेट होगा जो मैं तभी बताऊंगी जब तुम अंत तक जुड़े रहोगे। हाँ मेरे प्यारे, यह संदेश तुम्हारे चमत्कार का नक्शा है। सबसे पहले मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ जो तुम भूल गए हो। मैं सोना और चांदी की मालकिन हूँ। मैं दरवाजे खोल सकती हूँ जहाँ दूसरे सिर्फ दीवारें देखते हैं। मैं सुखदत्ता के बीज भी प्रदान कर सकती हूँ और अगर जरूरत पड़ी तो स्वर्ग से रोटी भी बरसा सकती हूँ। अब अपनी सीमाओं पर ध्यान मत दो, ना खाली जेबों पर, ना उन बिल्स पर जो अभी तक नहीं चुकाए। मेरी ओर देखो, क्योंकि मैं तुम्हारा असीमित स्रोत हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मन में फैसला करो। जो दिखता है उससे परे विश्वास करो, क्योंकि असली चमत्कार तब शुरू होता है जब तुम यकीन करते हो, चाहे आसपास सब कुछ उल्टा ही कह रहा हो। जब तुम यह शब्द सुन रहे हो तो आध्यात्मिक दुनिया में हिलना शुरू हो गया है। तुम्हारी प्रधान के लिए नियुक्त फरिश्ते अब भी चल रहे हैं। अदृश्य हाथ सब कुछ अरेंज कर रहे हैं ताकि चमत्कार बिल्कुल समय पर तुम तक पहुँचे। इसलिए मैं कह रही हूँ, इससे डिस्कनेक्ट मत होना, अंत तक जुड़े रहो, क्योंकि मैं बताऊंगी कि कैसे ठोस, सीधी और शक्तिशाली विश्वास की क्रिया से तुम उस चमत्कार को अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण काम करो। अगर यह शब्द तुम्हारे मन को छू रहे हैं, अगर लगता है कि यह तुम्हारे लिए है, तो अभी चैनल सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो। यह छोटी क्रिया न केवल इस काम को आशीर्वाद देती है, बल्कि यह तुम में विश्वास का प्रतीक भी सक्रिय करती है। एक साधारण काम लेकिन आध्यात्मिक शक्ति से भरा। हर बार जब तुम मेरी आवाज का जवाब विश्वास से देते हो, कुछ स्वर्ग में तेजी से घूमता है। इसे अभी बिना हिचकिचाहट के करो। चैनल सब्सक्राइब करो और वीडियो लाइक करो। अगर लगता है कि यह वही समय है जब तुम्हारा आर्थिक चमत्कार मुक्ति पाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं सिर्फ बात करने के लिए नहीं बोल रही। हर शब्द जो मेरे मुंह से निकलता है